अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। अच्छा बेटी, आराम से जाना। सारा सामान रख लिया ना तूने? हाँ माँ, मैंने सारा सामान रख लिया है। और वो जो मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे वो? हाँ माँ, वो भी रख लिया है। अच्छा, अब बाहर से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। तेरी सास या ननद कुछ पूछे तो ये बेसन के लड्डू पकड़ा दियो। अच्छा माँ, ठीक है। और वैसे ये गाड़ी किसकी है? अरे ये हमारे पड़ोसी हैं। ये तेरे ससुराल की तरफ ही जा रहे थे, तो मैंने बोला कि जरा अर्चना को भी उसके ससुराल छोड़ते जान, तो ये मान गए। मैंने सोचा अब कौन टैक्सी के पैसे खर्च करे। अच्छा बेटी, अब तू जा। दरअसल अर्चना और उसकी माँ महाकंजूस थे। हालांकि अर्चना के माँ के पास और ससुराल वालों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी अर्चना के अंदर कंजूसी कूट कूट कर भरी थी। अर्चना के ससुराल वाले भी पैसे के मामले में काफी अच्छे थे, लेकिन अर्चना की कंजूसी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर में अर्चना ससुराल पहुंच जाती है। अरे मेरी पोती, आ गई तू? अरे भाभी, आ गई आप? क्या लाए हैं हमारे लिए? मेरा मतलब है, आपकी मम्मी ने मिठाई वगैरह तो भेजी होगी ना? अरे बल्कि मैं सोच ही रही थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए रास्ते से ले लूं, लेकिन वो क्या है ना कि रास्ते में ना कोई मिठाई वाला दिखा और ना ही फल वाला, इसलिए मैं कुछ ला नहीं पाई। नहीं बुआ, मम्मी झूठ बोल रही हैं। नानी ने बोला था कि रास्ते से कुछ भी मत खरीदियो। नानी ने बेसन के लड्डू दिए हैं जो उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाए थे। अरे हाँ, देखो ना, मैं तो बताना ही भूल गई। माँ ने आप सबके लिए अपने हाथों से बनाए बेसन के लड्डू भेजे हैं। अब तुम तो जानती हो बल्कि कि बाजार की मिठाइयाँ कितनी महंगी हो रही हैं और कितने दिन पुरानी होती हैं, लेकिन मेरी माँ ने जो लड्डू बनाए हैं वो घर के हैं और हेल्दी भी हैं। अरे मैंने भी कहाँ भाभी से मिठाई मांग ली। मुझे तो पता ही है कि भाभी एक नंबर की कंजूस है। अरे ये तो कंजूसों की महारानी लगती है। इनसे तो कुछ उम्मीद रखना ही बेकार है। शाम को। अच्छा माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? हाँ बहू, आज खाने में भिंडी की सब्जी, गोभी की सब्जी और साथ में रोटी और चावल भी बना लियो। और हाँ बेटा, बहुत गर्मी पड़ रही है तो रायता बनाना मत भूलियो। अरे माँ जी, इतना खाना बनाने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है कि फालतू में इतना कुछ बनाएंगे तो कितना राशन लगेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं एक सब्जी और रोटी बना लेती हूँ, या फिर रोटी के बदले चावल बना लेती हूँ, जिससे राशन की कितनी बचत होगी। मैं एक काम करती हूँ कि मैं गोभी की सब्जी और बस रोटी बना देती हूँ। कलावती अपनी बहू की बातें सुनकर सर हाथ रख लेती है। हे भगवान, क्या करूं मैं अपनी बहू का? ये तो हमें राशन बचाने के चक्कर में भूखे ही मार देगी। अर्चना रसोई में जाती है, जहां वह सब्जी काटने लगती है। गोभी के साथ साथ वह डंठल भी काट देती है और आलू के साथ साथ छिलके भी काट देती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? सब्जी के छिलके तो हटा देती। अरे माँ जी, जब सब्जी लेते हुए छिलके भी तोले जाते हैं तो मैं भला इन सब्जियों के छिलकों को फेंकूं क्यों? अर्चना की कंजूसी से घर में सब परेशान थे। फिर एक रोज पूजा स्कूल से आती है। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जरा एसी चला दो ना। पागल हो गई है क्या? पता है एसी का कितना बिल आता है? और तुझे गर्मी लग रही है तो एक काम कर, जाकर नहा ले। और हाँ, याद रहे, ज्यादा पानी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। पानी का बिल बहुत लगता है। और साबुन यूज भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने 2 दिन पहले ही साबुन लगाया है। अभी 2 दिन और काम चला ले। अरे बहू, हद होती है कंजूसी की। एक ही तो तेरी बेटी है, कम से कम उसके साथ तो ऐसा मत कर।
कलावती के समझाने के बाद भी अर्चना को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी कंजूसी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। बहू, ये ले कुछ पैसे और जाकर सब्जी ले आइयो। जी माँ जी। अर्चना दिन में घर का काम खत्म करती है कि जब भी उसे सब्जी वाले की आवाज आती है। आलू ले लो, गोभी ले लो, शिमला मिर्च ले लो, टमाटर ले लो, मटर ले लो। आइए बहन जी आइए, बताइए क्या चाहिए। हाँ भैया, ये शिमला मिर्च कैसे है। बहन जी 40 रुपए किलो। अरे बाप रे, इतनी महंगी। अरे भैया, आपने तो लूट मचा रखी है सब्जी के नाम पर, सही से लगा लो। अरे बहन जी, इससे 1 रुपया कम नहीं होगा, लेना है तो लो वरना आगे बढ़ो। अरे भैया, 10 रुपए किलो लगा लो, मैं 2 किलो ले लूंगी। अरे बहन जी, क्या बात कर रही हैं, हटिए आपको कुछ लेना तो है नहीं, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। 10 रुपए तो हमें खुद नहीं पड़ रहा, 35 रुपए किलो तो हमें पड़ रहा है, और आप चाहती हैं कि हम आपको 10 रुपए किलो दे दें। इससे अच्छा तो मैं शाम को बाजार ही चली जाऊंगी। अरे अब कौन इतनी गर्मी और धूप में बाजार जाए सब्जी लेने। एक काम करती हूँ, यहीं से ले लेती हूँ। फिर शाम को अर्चना अपने घर से 5 किलोमीटर पैदल बाजार जाती है। अरे भैया, ये प्याज कितने रुपए किलो है। 80 रुपए किलो है बहन जी। क्या, इतनी महंगी। भैया थोड़ा कम लगा लो। अरे बहन जी, इससे और कम नहीं हो सकता। इससे सस्ती सब्जी लेनी है तो सुबह सुबह मंडी चली जाया करो, जहाँ सड़ी गली सब्जियाँ बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाती हैं। अच्छा, ऐसी बात है। बस यही सोचकर अर्चना फिर 5 किलोमीटर पैदल घर चली जाती है। क्या हुआ बहू, तू तो सब्जी लेने गई थी ना। हाँ माँ जी, लेकिन सब्जियाँ इतनी महंगी थी कि अब मैं क्या बताऊं। अरे बहू, मैंने तुझे पैसे तो दिए थे ना, कुछ तो सब्जियां ले आती। अरे माँ जी, मैं सुबह सुबह मंडी चली जाऊंगी, जहाँ पर बहुत सस्ती सब्जियां मिलती हैं। आप चिंता मत करो, कल आपको पक्का सब्जियां मिल जाएंगी। अगली सुबह अर्चना 4 बजे ही घर से निकल जाती है और 8 किलोमीटर पैदल चलकर मंडी पहुंचती है, जहां अर्चना सब्जी के सस्ते रेट सुनकर चौंक जाती है। आइए आइए, 10 रुपए किलो सब्जी ले जाइए, हर सब्जी 10 रुपए किलो। अरे आइए भाई आइए। क्या, हर सब्जी 10 रुपए किलो। अरे आज तो मेरी लॉटरी लग गई। बस थोड़े टमाटर गले हैं और थोड़ी गोभी सड़ी है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। कढ़ाई में तो जाकर सबको पक ही जाना है और सबके पेट में जाकर आपस में मिल जाना है। कौन सा पता चलेगा कि ये सब्जी सड़ी है या गली। अर्चना जल्दी से बासी और सड़ी सब्जियां लेकर घर निकल जाती है। हाय, आज तो कमाल कर दिया मैंने। यही सब्जियां मैं यहाँ बाजार से लेती तो 1000 रुपए से कम की नहीं होती, लेकिन इतनी सारी सब्जी मैं बस 100 रुपए में लेकर आ गई और 900 रुपए की बचत कर ली। फिर अर्चना ने उन्हीं सब्जियों से खाना बनाया। पहले दिन तो सबको खाने का स्वाद कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब अर्चना का ये रोज का हो गया था। वह सड़ी गली सब्जियां सस्ते दामों में ले आती और उसे ही बनाकर सबको परोसती। छी मम्मी, ये खाना कितना गंदा है, इसमें तो बदबू आ रही है, मुझे नहीं खाना। चुपचाप खा ले, खाने को ऐसे नहीं बोलते। हाँ भाभी, सच में इस खाने में तो पहले जैसा स्वाद ही नहीं है। लगता है बहू ने अपनी कंजूसी अब सब्जियों में भी दिखाना शुरू कर दी। लेकिन अब मैं कुछ बोलूंगी तो सब बोलेंगे कि बहू को ताने दे रही है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। और सब चुपचाप वही खाना खा लेते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक रोज गांव से चाची सास आती है और उस दिन भी अर्चना ने वही सड़ी गली सब्जियां बना दी और मेहमानों को परोस दिया। अरे ये कैसा खाना है दीदी, माना कि मैं गरीब हूँ,
लेकिन मैं इतना खराब भी खाना नहीं खाती हूँ। अरे मैं देखकर ही बता सकती हूँ कि ये खाना सड़ी गली सब्जियों से बना है। कहीं आप सब मुझे जानबूझकर ऐसा खाना तो नहीं खिला रहे क्योंकि मैं गरीब हूँ? नहीं चाची जी, हम तो यही खाना 2 महीने से खा रहे हैं। इतने में पूजा के पेट में दर्द होने लगता है। आह आह, मम्मी मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। फिर अचानक से सास, पति और ननद के भी पेट में दर्द होने लगता है। अरे आप सब लोगों को ये क्या हो गया अचानक से? बहू, मुझे लगता है कि सड़ी गली सब्जियां खाने की वजह से इन सब की तबीयत खराब हो गई है। हमें जल्दी से जल्दी इन सबको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। अर्चना और चाची सास सबको लेके अस्पताल पहुंचती हैं। देखिए, खराब खाना खाने की वजह से इनके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी कंजूसी की वजह से आज इन सब की ये हालत हुई है। बहू, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं। सड़ी गली सब्जियां सस्ती तो मिल जाती हैं, लेकिन बाद में महंगी पड़ती हैं। फिर सब ठीक हो जाते हैं और वह उन्हें घर ले आती है और सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ आ गया है कि बचत करनी अच्छी बात है, लेकिन प्यार और सेहत की कीमत पर नहीं। उस दिन के बाद अर्चना ने कंजूसी छोड़ दी। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।